नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है और यदि हमें अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं लमसम के जरिए तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं और क्या क्या म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। और मैं आपको SBI के ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जिनके अंदर हम अपना पोर्टफोलियो बना करके एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो के अंदर बताई गई सारी चीज़ें आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप जब भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी रजिस्टर्ड यानी कि सेबी से रजिस्टर्ड जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और मैं एमफी से रजिस्टर्ड हूं तो मैं आपको सही जानकारी दूंगा, लेकिन डिसाइड आप ही को करना है। मेरी टिप्स को फॉलो करना है नहीं करना है वो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और साथ में हम हमेशा ये बोलते हैं कि देखिए, खुद को भी एजुकेट कीजिए। खुद को एजुकेट करेंगे तो कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, कोई भी आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा और आप अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि वो भी फाइनेंस के बारे में सीखें, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करता है, एक जागरूकता फैले। ठीक है ना, क्योंकि हम अभी इंडियंस में बहुत सारे लोगों को भी फाइनेंस की नॉलेज है नहीं है और आप ऐसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं लगातार हमसे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर 2 तरीके से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला तरीका होता है SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP एक ऐसा तरीका होता है कि अगर आप इस SIP इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक हर महीना आपका पैसा बैंक अकाउंट से कट के, यानी कि आप चाहते हैं मान लीजिए 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हर महीना, तो 1000 रुपये आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा और वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा जो आप म्यूचुअल फंड चाहते हैं उसके अंदर। और जिस तारीख को चाहते हैं, जिस डेट को चाहते हैं, उस डेट को आपका पैसा अकाउंट से निकल करके म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये आप 1000 रुपये, 500 रुपये स्टार्टिंग कर सकते हैं, 5000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10,000 रुपये हर महीने भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है टोटली कि आप पर कितना पैसा है, कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये तो SIP हो गया। दूसरा तरीका होता है लमसम। लमसम मतलब होता है कि एक साथ पैसा एक साथ म्यूचुअल फंड के अंदर लगा देना। सपोज आप नौकरी करते हैं तो आपको अगर बोनस मिला है, मान लीजिए बोनस मिला है आपको 20,000 का, 30,000 का, 1 लाख का, 50,000 का, तो क्या करते हैं, उस पैसे को आप एक साथ मार्केट में लगा देते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर लगा देते हैं। ठीक है, तो लमसम का मतलब ये है कि आपके पास पैसा आया मान लीजिए 10,000 रुपये और आपने 10,000 रुपये सीधे म्यूचुअल फंड के अंदर लगा दिया। अब आप पैसा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन SIP में क्या होता है कि आपका हर महीना पैसा कटेगा तो कटेगा, आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। लेकिन लमसम में आपने आज कर दिया, फिर आप भले ही 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने बाद इन्वेस्ट कीजिए और जब भी पैसा आता है तब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इवन आप अगर आपके पास पैसा 1 महीने में भी कई बार आ जाता है तो आप एक ही उसी म्यूचुअल फंड के अंदर आप कई बार लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो इस प्रकार से क्या रहता है कि लेकिन लमसम जब पैसा लगाते हैं तो इसकी एक कंडीशन होती है, यानी कंडीशन तो कई सारी होती हैं, लेकिन जो मेन कंडीशन होती है वो ये होती है कि जब लमसम पैसा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं लमसम, यानी कि एक साथ पैसा लगाते हैं, तो हमें मार्केट की टाइमिंग को देखना चाहिए कि मार्केट की कंडीशन कैसी चल रही है। क्योंकि देखिए, SIP हम करते हैं तो SIP में क्या रहता है, हम कभी सस्ता खरीद रहे हैं, कभी महंगा खरीद रहे हैं, कभी सस्ता खरीद रहे हैं, क्योंकि हर महीना हम खरीद रहे हैं। लेकिन जब लमसम पैसा लगाते हैं कि एक साथ लगाते हैं तो उस समय पे हमें ये देखना चाहिए कि मार्केट की कंडीशन की NAV की रेट क्या चल रही है। NAV मतलब कि म्यूचुअल फंड की नेट असेट वैल्यू क्या चल रही है। जैसे हम किसी शेयर को बाई करते हैं कि 10 रुपये का चल रहा है या 50 रुपये का चल रहा है, इसी प्रकार से NAV रहता है, नेट असेट वैल्यू, जो कि डेली आपका कैलकुलेट होता है और वो आपका आफ्टर द मार्केट आपका रिलीज हो जाता है NAV। ठीक है, तो NAV आज कुछ है, कल कुछ होगी, परसों कुछ और होगी। तो इस प्रकार से मार्केट अगर आपका ऑल टाइम हाई चल रहा है या मार्केट ऊपर चल रहा है, महंगा चल रहा है मार्केट, तो उस समय आपको लमसम करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप लमसम करेंगे ऊपर तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। ठीक है जी, और जितना ज़्यादा नीचे आप बाई करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हमेशा ये सलाह दी जाती है कि आप लमसम का पैसा ना अपने पास तैयार रखिए। आप अपने पास पैसा तैयार रखिए अपने अकाउंट के अंदर, डेट म्यूचुअल फंड के अंदर, या FD करवा दीजिए, जिसको आप एक दिन के अंदर ऑनलाइन ही FD करवा दीजिए। ऑनलाइन में क्या रहता है, ईजी रहता है, आप ऑनलाइन FD को तोड़वा सकते हो तुरंत ही है ना, और तुरंत ही आप पैसा लगा सकते हो। तो अपना लमसम वाला जो अमाउंट होता है उस पैसे को आप अपने पास तैयार रखिए, और जैसे ही आपको लगता है मार्केट में कि करेक्शन है मार्केट के अंदर, या मार्केट में नीचे मार्केट चल रहा है, तो उस समय पर आप क्या कर सकते हैं, लमसम आप बाई कर सकते हैं उस चीज़ के अंदर। ठीक है, तो अब ये तो बात हो गई कि लमसम कब करना चाहिए और क्या होता है, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करेंगे और उसके लिए म्यूचुअल फंड क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात ये होती है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपये आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या वो सारा पैसा
क्या एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर डालना चाहिए? सपोज दैट मार्केट नीचे है, मार्केट ऊपर है, तो मैंने क्या बोला कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, पैसे को तैयार रखना चाहिए। जब मार्केट में करेक्शन आता है, मार्केट नीचे आता है, तब आपको पैसा लगाना चाहिए। लेकिन क्या वो 1 लाख रुपए आपको एक साथ आज ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग करते भी हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर किसी की राय अलग अलग हो सकती है, हर किसी का गोल अलग हो सकता है, टाइमिंग अलग हो सकती है और रिस्क एपेटाइट भी अलग अलग होता है। तो इस हिसाब से क्या होता है, हर कोई अपना अपने तरीके से इन्वेस्ट करता है। और ये भी आप भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका भी गोल, रिस्क और आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो आप सभी का अलग अलग होता है। तो इसी हिसाब से आपका तरीका भी अलग होगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे क्या होता है कि मैं आपको उन क्वेरीज के आंसर दूंगा। जैसे कि आपका पोर्टफोलियो आप क्या बनाना चाहते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं कमेंट करके। और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है फाइनेंस से रिलेटेड, जो कि आपको भविष्य में काफ़ी पैसे से पैसा बनाना सिखाएंगी आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उस 1 लाख रुपए के हम कई हिस्से कर लेंगे। सपोज दैट आप 3 हिस्से कर सकते हैं या फिर 4 हिस्से कर सकते हैं। 3 करेंगे तो 33 और 34,000 ऐसे कर लीजिए। 4 करेंगे तो 25,000 के 4 कर लीजिए। अब इन 4 हिस्सों को या 3 हिस्सों को आप अलग अलग म्यूचुअल फंड कैटेगरी में डालेंगे अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर आपकी एज ठीक ठाक है, 18 साल से या 35 साल तक की है, 40 साल तक की है, तो आप अपना पैसा स्मॉल कैप में ज़्यादा भी रख सकते हैं। आप 2 हिस्से भी कर सकते हैं, ऐसी जरूरी नहीं है कि 3 ही करने हैं, 4 ही करते हैं। आप ज़्यादा पैसा अपना मिड कैप या स्मॉल कैप में रख सकते हैं। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा मान लिया टाइम पीरियड अगर हमें रखना है 15 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए रखना है पैसा, हमें इन्वेस्ट करके रखना है पैसा मार्केट में, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्मॉल कैप मिड कैप में डाल देंगे। यानी कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, लेकिन आपका टाइम ड्यूरेशन जब ज़्यादा होता है ना, तो वो रिस्क भी मिनिमाइज हो जाता है। रिस्क भी क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है रिस्क, क्योंकि आपका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है। अब आप बहुत से लोग आप में से क्या कहते हैं, नहीं भैया मेरे को 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो देखिए 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो इक्विटी से दूर रहिए। 2 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इक्विटी मार्केट से दूर रहिए। आप फिर डेट म्यूचुअल फंड के अंदर चले जाइए, लिक्विड फंड्स के अंदर चले जाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी, तो इससे क्या करेंगे, आपने 1 लाख रुपए के 3 हिस्से कर लिए, 4 कर लिए, तो आप क्या करें, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आपका छोटी छोटी कंपनी, यानी जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ तक का होता है, उनको हम स्मॉल कैप कहते हैं। यानी छोटी कंपनी, छोटी कंपनियां रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन अगर वो ग्रोथ करती है तो आपको ग्रोथ का फायदा भी बहुत अच्छा मिलता है। यानी कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं स्मॉल कैप में। मिड कैप में क्या रहता है भैया कि मिड कैप तो इससे ज़्यादा स्मॉल कैप से मुकाबले कम रिस्क होता है, लेकिन रिटर्न भी कम मिलता है। लार्ज कैप में फिर और ज़्यादा रिस्क कम होता है, लेकिन और ज़्यादा प्रॉफिट कम हो जाता है, रिटर्न कम हो जाता है। तो ये कैटेगरी होती है। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको SBI के म्यूचुअल फंड बताऊंगा, जो कि आप रिकमेंड डाल सकते हैं, लेकिन कोई भी मैं फोर्स नहीं कर रहा आपको कि भैया इनमें ही पैसा डालेगा। आपको सोच समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही आपको डिसीजन लेना है, और आप खुद को भी एजुकेट बना करके आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं SBI की अगर लार्ज कैप की बात कर लेता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे 2 फंड है। SBI का कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड है, SBI का आपका कॉन्ट्रा के अलावा आपका ब्लू चिप फंड है। तो आप इन 2 को कंसीडर कर सकते हैं लार्ज कैप में। ठीक है जी, मिड कैप की बात कर लेते हैं। तो SBI का मिड कैप, जो कि पहले उसको कहते थे मैग्नम, SBI मैग्नम म्यूचुअल फंड कहते थे, अब हो गया SBI का मिड कैप म्यूचुअल फंड, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा है आपका SBI का स्मॉल कैप। अब SBI के स्मॉल कैप में लमसम इन्वेस्टमेंट होता नहीं है ना, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें ये कर सकते हैं कि जैसे लमसम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आप होता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सपोज दैट आपको उसके अंदर 40,000 रुपये लगाने हैं या 30,000 रुपये लगाने हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर SIP स्टार्ट कर लीजिए एक तरह से। मान लीजिए 10,000 की SIP आपने स्टार्ट कर, 10,000 की SIP स्टार्ट कर दी, 40,000 इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो 10,000 की SIP आप 4 महीने चला सकते हैं, फिर उसके बाद बंद कर दीजिए उसको SIP को। आपको पैसा डालना ही तो उसके अंदर, तो वो आप 4 महीने पैसा चल जाएगा। या फिर आप 20,000 रुपये की SIP स्टार्ट कर दीजिए, 20 2 महीने के अंदर पैसा आपका वहाँ चला गया अंदर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने पैसे को वहाँ पर मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं स्मॉल कैप के अंदर। और मिड कैप के अंदर SBI के और ब्लू चिप या कॉन्ट्रा के अंदर तो आप डायरेक्ट पैसा लमसम कर ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये मैंने आपको SBI के जो फंड बताए हैं, जरूरी नहीं है आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए कि बेसिकली हमें अगर बड़ा पैसा लगाना है, बड़ा पैसा लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमें किस प्रकार से म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना है। अगर मैं ये आपसे बोलूं कि स्मॉल कैप में हमें SBI का, अगर हमें स्मॉल कैप नहीं लेना है, तो आप निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप ले सकते हैं। काफ़ी बेस्ट फंड चल रहा है इस समय पे, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है मेरा इस तरह से। अगर उसकी परफॉर्मेंस पिछले 10 साल से बेस्ट चल रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप क्या कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़
ध्यान रखिएगा कि कोई भी फंड अगर 10 साल से अच्छा चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आने वाले 10 साल के अंदर भी बेस्ट परफॉर्म करेगा। हो सकता है कि ये पीछे रह जाए, कोई दूसरा आगे निकल जाए, ठीक है ना। तो आपको बेस्ट के पीछे नहीं भागना है। मैं अक्सर कर अपने लोगों को बताता हूँ, आप लोगों व्यूअर्स को बताता हूँ, मैं आप अपनी फैमिली बन चुके हो, इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि देखिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो एमफी की रिपोर्ट क्या कहती है बेसिकली, आपको उसको फोकस कीजिए। आप अगर इस चीज़ें पढ़े रहेंगे कि बेस्ट म्यूचुअल फंड, बेस्ट म्यूचुअल फंड, बेस्ट, आप बेस्ट म्यूचुअल फंड लेकर के भी आप पैसा नहीं बना पाओगे, आप कॉर्पस या कैपिटल नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि एमफी की रिपोर्ट क्या कहती है? एमफी की रिपोर्ट ये कहती है कि जितने भी लोग, यानी अगर 100 लोग अगर एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर ररे हैं, तो 5 साल पहले ही 100 में से 90 लोग बंद करवा देते हैं अपनी एसआईपी को। यानी 10-11 लोग ही 5 साल के बाद में अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रख पाते हैं, क्योंकि 90 लोगों ने अगर पहले ही एसआईपी बंद कर दी है। यानी कि सोचिए खुद कि हम लोग बेस्ट करते रहेंगे तो हमें पैसा नहीं बन पाएगा हमारा। लेकिन अगर आप एवरेज म्यूचुअल फंड लेकर के भी अगर लगातार इन्वेस्टमेंट करेंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, तो आप ज़्यादा पैसा बना पाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इस तरीके को समझिए, इस जो ये मेंटेलिटी है ना, इसको समझिए। एक इंसान वो है कि कछुओं की तरह धीरे धीरे पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन लगातार टारगेट तक कर रहा है। उसने सोच लिया 20 साल, तो 20 साल तक कर रहा है, तो वो अच्छा कैपिटल बना लेगा इन कंपेरिजन टू रैबिट, ठीक है। तो रैबिट क्या करता है, एकदम से जोश में एसआईपी कर दी 10,000 रुपये महीने की, लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद बंद कर दी, बस बताओ कैसे पैसा बन पाएगा। तो ये चीज बहुत मायने रखती है, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मेंटेन रखती है कि कंसिस्टेंसी तरीके से, कांस्टेंट तरीके से आपको क्या करना है, निश्चित तरीके से लगातार आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तभी आप एक अच्छी खासी कॉर्पस अपने भविष्य के अंदर देख पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से नॉलेज भी मिली होगी, मोटिवेशन भी मिला होगा। अगर आपको दोनों चीजें मिली हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज मिलती है जो कि आपके भविष्य को फाइनेंशियल फिर बनाएगी, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, और स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।